हाय, मैं हूँ डाइटिशियन नेहा, आपकी हेल्थ जर्नी की साथी। आज मैं ऐसे 10 हेल्थ फैक्ट्स के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ जो आपको शॉक कर सकते हैं। जैसे कि पहला, 30 साल के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म अपने आप स्लो होने लगता है। इसका मतलब आप वेट गेन बहुत इजीली करते हैं और वेट को घटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर डेकेड में ये 2 से 3% नीचे आता जाता है। इसका कारण अभी आगे ही हम बताएंगे। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी की वो क्षमता जो आपकी कैलोरीज को बर्न करती है। तो ये होता क्यों है? क्योंकि एक उम्र के बाद यानी कि 30 साल के बाद हमारा मसल लॉस होने लगता है, लेस मूवमेंट होता है, जो स्लोअर मेटाबॉलिज्म की तरफ बढ़ जाता है। इसका सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं लोग? सीधे खाना कम कर देते हैं कि उन्हें लगता है कम खाना खाने की वजह से ठीक रहेंगे वो। लेकिन इसमें आप कर क्या सकते हैं? आप मसल बिल्ड कीजिए, जिसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लीजिए, साथ में प्रोटीन को ऐड करिए, तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। और ये कोई गलती नहीं है, ये आपकी बायोलॉजी है, हम सबकी बायोलॉजी है। तो अगर छोटी छोटी सी चीज़ों से इसे ठीक भी किया जा सकता है। क्या आप बार बार बीमार पड़ते हैं? थोड़ा सा भी मौसम चेंज होता है और आपकी तबीयत ख़राब होने लगती है? ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी 80% इम्यूनिटी जो है आपके गट में रहती है। यानी कि आपका गट जो है आपकी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये है हमारा हेल्थ फैक्ट नंबर 2। अगर आपका पुअर डाइजेशन है तो आपकी इम्यूनिटी भी वीक होगी। आप जब जंक फूड खाते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, अच्छी नींद नहीं होती है, तो आपको हैप्पी गट नहीं मिल सकता। हैप्पी गट के लिए हमेशा कर्ड, फर्मेंटेड फूड्स और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब खाइए। घर का खाना लीजिए, जिससे इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होगी। क्या आपको दिन भर थकान महसूस होती है, चाहे आप कुछ हैवी लोड वाला वर्क करें या नहीं? क्योंकि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन है, जिससे आपको थकान महसूस होती है। ये है हेल्थ फैक्ट नंबर 3। आपकी जो बॉडी है वो 75% आपकी पानी से बनी हुई है। इसलिए जब पानी की कमी होती है तो सेल्स प्रॉपर काम नहीं करते, इसलिए आपको थकान महसूस होती है। तो हमेशा कभी भी आप प्यास लगने का इंतज़ार मत कीजिए, थोड़ी थोड़ी देर पर आप सिप सिप करके पानी पीते रहें। ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने से, स्ट्रेस लेने से, कम नींद लेने से या गर्म जब मौसम होता है उसमें पानी कम पीने से आपको ऐसा महसूस हो सकता है। इसलिए पानी इम्पॉर्टेंट है, पानी ज़रूर पिए और इस हेल्थ फैक्ट को ध्यान रखें और अपनी बॉडी को एनर्जेटिक रखें। क्या आप भी वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा? ऐसा ये है हमारा नेक्स्ट हेल्थ फैक्ट कि मसल कैलोरीज को ज़्यादा बर्न करती हैं फैट के मुकाबले। अगर 1 किलो मसल है और 1 किलो फैट है तो आपका जो कैलोरी बर्न है वो मसल ज़्यादा करेगी, इवन रेस्ट करते हुए, क्योंकि मसल रिपेयर के लिए जो एनर्जी चाहिए उसमें कैलोरी बर्न होती है। तो आपको क्या करना चाहिए? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, केवल कार्डियो पे डिपेंडेंट मत रहिए। तो जितना ज़्यादा आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे आपका हायर मेटाबॉलिज्म होगा और आप जब मसल बनेगा तो कैलोरी बर्न। क्या आप भी शुगर फ्री का यूज़ डेली करते हैं और सोचते हैं इससे कोई हार्म नहीं होगा? तो ये है हमारा नेक्स्ट हेल्थ फैक्ट कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाइजेस्ट ही नहीं होते और इनका ओवर यूज़ करने से आपका गट बैक्टीरिया कंफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लोटिंग, गैस, क्रेविंग्स और पुअर गट हेल्थ को बढ़ावा मिलता है। तो आप इनका ओवर यूज़ ना करें, मॉडरेशन में रखें या यूज़ घर पे अगर है आपके पास और भी चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं, जैसे स्टीविया, जैगरी, हनी, इनका यूज़ कर सकते हैं। अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो हनी का और जैगरी का भी यूज़ ना करें, स्टीविया का यूज़ करें। हमेशा मॉडरेशन में काम करें। क्या आपको भी खाना खाने के बाद या कुछ भी स्नैकिंग करने के बाद हमेशा हैवीनेस की फीलिंग होती है? कहीं आप जल्दी जल्दी खाना तो नहीं खाते? तो ये हेल्थ फैक्ट नंबर 5 कि जब आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो ओवर ईटिंग करते हैं, क्योंकि हमारा स्टमक ब्रेन को सिग्नल पहुंचाने में कि पेट फुल हो चुका है 20 मिनट्स लेता है। तो आप हमेशा जब भी खाना खाएं डिस्ट्रैक्टेड ना रहें, मोबाइल टीवी वगैरह ना देखें या ज़्यादा बातों में ना लगे। स्लो ईटिंग करें और पोर्शंस कंट्रोल करें। और हमेशा जब भी आपको एक्स्ट्रा खाना खाने का मन करे तो 5 मिनट रुकें, अपने आप से पूछें कि आप 80% तक आप फुल हैं तो खाना आगे ना खाएं। क्या आपको पता है कि कम नींद लेना और भी ज़्यादा भूख को बढ़ावा देता है? तो ये है हेल्थ फैक्ट नंबर 6 कि जब आप ठीक से सोते नहीं हैं तो जो भूख का हार्मोन है वो बढ़ता है, इससे क्रेविंग होती है, लेट नाइट स्नैकिंग को बढ़ावा मिलता है। तो आप ये मत सोचिए कि आप वीक हैं, कि आप डाइट को प्रॉपर फॉलो नहीं कर पा रहे।
आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, ये कारण है। सिर्फ खाना मेंटेन करना ही डाइट का हिस्सा नहीं है, नींद भी है। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन बेली फैट नहीं जा रहा, बहुत ही स्टबर्न हो चुका है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि परेशानी ही इस बेली फैट की वजह है। यह है हमारा अगला हेल्थ फैक्ट कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है, जिसकी वजह से बेली के आसपास फैट स्टोर होने लगता है। तो जितना ज़्यादा आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, बेली फैट उतना ही ज़्यादा स्टबर्न होता जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप पहले तो नींद अच्छी लें, दूसरा टहलने जाएं और खाना अच्छा खाएं, और बैलेंस मील ही इसका घर का खाना ही सबसे अच्छा सुझाव रहेगा मेरा। इसके अलावा आप योगा कर सकते हैं। तो विल पावर को कमज़ोर करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आपको पता है कि प्रोटीन का काम सिर्फ मसल बिल्डिंग नहीं है, ये और भी चमत्कार करता है। जैसे ये आपकी भूख को कम करता है, आपको बहुत देर तक फुल रखता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिससे आप ज़्यादा वेट लॉस कर सकते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप हर मील में प्रोटीन को ऐड करें। और अगर ये पोस्ट आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।